Hello, my dearest friends. What have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों should एक ऐसा वर्ड है जो हमको बहुत कंफ्यूज करता है कई बार हमको should की एक मीनिंग लगती है चाहिए, लेकिन कौन सा वाला चाहिए, कहाँ यूज़ होगा, किस किस कॉन्टेक्स्ट में, किस किस संदर्भ में इसको यूज़ कर सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है जिससे कि हम should का सही इस्तेमाल कर सकें और अच्छी कम्युनिकेशन कर सकें, बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के हम शुड को इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे शुड के सारे यूजेस। वी लर्न यूजेस ऑफ शुड इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में शुड के सारे यूजेस सीखेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। तो दोस्तों एक एक करके सारे यूजेस आपको बताता हूँ। देखिए पहला यूज़ है शुड का, टू शो व्हाट इज़ राइट और अप्रोप्रिएट, ये बताने के लिए कि क्या सही है या क्या उचित है, क्या हमको करना चाहिए किसी भी इंसान को, या तो आप किसी और को बता रहे हैं या अपने लिए भी बोल सकते हैं। जो भी सही है और या उचित है इस बात को बताने के लिए शुड का इस्तेमाल होता है। कैसे सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे पहला एग्जाम्पल है, कोई किसी से कह रहा है यू शुड बी मोर केयरफुल, यानी आपको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि आपके लिए यही सही है। हो सकता है किसी को कोई चोट लगी हो, कुछ भी है, किसी भी तरह से बोल सकते हैं। या कोई अगर बाइक चला रहा है, काफ़ी केयरलेसली चला रहा है, तो उससे कोई कह रहा है यू शुड बी मोर केयरफुल, आपको ज़्यादा सावधान होना चाहिए, ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही सही है, यही उचित है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, यू शुडंट हैव कॉल्ड हिम अ लायर, कोई किसी से कह रहा है कि आपको उसे झूठा कह के नहीं पुकारना चाहिए था। आपने जो उसको बोला यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, ये गलत था, ये सही नहीं था, ये सही राइट या अप्रोप्रिएट यानी उचित नहीं था, ऐसा कोई किसी से कह रहा है। यू शुडंट, शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है शुडंट, यू शुडंट हैव कॉल्ड हिम अ लायर, ऐसा सेंटेंस है। तो दोस्तों जो भी बात सही है या उचित है उस बात को बताने के लिए हमको शुड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये इसका एक यूज़ है। अब आते हैं इसके दूसरे यूज़ पर। दूसरा यूज़ है दोस्तों, टू टॉक अबाउट ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, जिसको जिम्मेदारी भी बोलते हैं। तो अगर जिम्मेदारी वाली कोई बात हम कहते हैं ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसको करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, ऐसे, या कर्तव्य है, कोई किसी को किसी के कर्तव्य की याद दिला रहा हो, तो कर्तव्य या जिम्मेदारी को बताने के लिए भी हमको शुड का इस्तेमाल करना है। कैसे सेंटेंस में यूज़ होगा? देखिए एक एग्जाम्पल है, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यानी कोई किसी को उसके कर्तव्य की याद दिला रहा है। आपको अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है। लुक आफ्टर समवन का मतलब होता है किसी इंसान की देखभाल करना, एंड लुक आफ्टर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की देखभाल करना, जैसे किसी प्रॉपर्टी की देखभाल करना, किसी कार की देखभाल करना। तो यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, ये उसको कर्तव्य की याद दिलाई गई। और ऑब्लिगेशन यानी कि जो दायित्व है या जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए एक एग्जाम्पल है, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, कोई किसी को उसकी जिम्मेदारी की याद दिला रहा है कि आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। कीप अ प्रॉमिस का मतलब होता है कोई भी वादा पूरा करना, और इसी के लिए एक और भी फ्रेज है, वो है कीप अ वर्ड। तो कीप अ प्रॉमिस या कीप अ वर्ड दोनों का सेम मीनिंग है, जिसका और मीनिंग है इसका हिंदी में वादा पूरा करना। तो यहाँ पर यू शुड कीप योर वर्ड ऐसे भी यूज़ करके हम बोल सकते थे। अब दोस्तों आते हैं अगले यूज़ पर। तीसरा यूज़ है टू गिव और आस्क फॉर एडवाइस, किसी आदमी को या तो कोई राय देना या उससे पूछना, राय लेना कि मैं ऐसा कर लूँ। तो राय देने या लेने के लिए भी शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, कोई किसी से कह रहा है आई थिंक यू शुड सी अ डॉक्टर, किसी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर उसे कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एक राय दी जा रही है, आई थिंक यानी मुझे ऐसा लगता है, यू शुड सी अ डॉक्टर। और नहीं तो कोई राय मांग भी सकता है। कैसे? जैसे कोई किसी के लिए पूछ रहा है शुड आई कॉल हिम, अरे यार मुझे उसको फ़ोन करना चाहिए, क्या मैं उसको कॉल कर लूँ, फ़ोन कर लूँ? कोई राय मांग रहा है, शुड आई कॉल हिम। तो अगर आप राय मांगने के सेंस में अपने लिए आप किसी को भी पूछ रहे हैं कि यार मैं ये काम कर लूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं ये वाला एग्ज़ाम दे दूँ, तो आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं राय के लिए, ओपिनियन के लिए। शुड आई कॉल हिम, क्या मैं उसे फ़ोन कर लूँ, यानी क्या मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए। अच्छा दोस्तों अगला यूज़ जो है वो भी हमको ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यूज़ है। ये है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो जब भी हम संभावना जता रहे हो, संभावना जताने के लिए भी आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि ही शुड बी हियर एनी मिनट, कोई संभावना बता रहे कि अरे यार वो किसी भी मिनट यहाँ पहुँच जाएगा।
अब देखिए हिंदी में कैसे बोल रहे हैं, किसी भी मिनट यहाँ पहुँच जाएगा, हमको लगता है गा है तो हमको विल वगैरह लगाना चाहिए, वैसे नहीं, यहाँ तो संभावना बताई जा रही है। तो ही शुड बी हियर एनी मिनट, संभावना जताने के लिए आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो किसी मिनट यहाँ पहुँच जाएगा। नहीं तो एक दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई किसी से एक संभावना जता रहा है, संभावना प्रकट कर रहा है जहाँ चीज़ें खराब हो गई हैं, कि एवरीथिंग शुड बी फाइन सून, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, ऐसी संभावना लग रही है। एवरीथिंग शुड बी फाइन सून, सून का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी, हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों शुड के ये सारे यूजेस थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप शुड को उसके बिल्कुल सही स्वरूप में यूज़ कर पाएंगे। शुड का यूज़, करेक्ट यूज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश लिख या बोल सकें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो आज की और आप चाहते हैं मैं आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस बना के देता रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कोई किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना करके देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका एक और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप और भी इंग्लिश अच्छे तरीके से लिख सकें या बोल सकें। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको, जितनी जल्दी हो सके, आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत ही समर्थन मिला है मुझे, काफ़ी आपसे मुझे प्यार मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटली obliged। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।